Students, we are going to start the next chapter, that is chapter 8, more on internet. So firstly we will discuss about what is internet. So the internet is used for many things such as electronic mails, or you can say email, the online chat and the World Wide Web. The most used service on the internet is the World Wide Web, which is also called the web. The web contains websites, blogs and informations regarding almost everything. Right? Web pages on the web can be seen and read by anyone unless the page need a password or it is blocked. So simply you can say that the internet is used in many things. Right? मीन्स इंटरनेट का यूज़ करके आप इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स ईमेल भी कर सकते हो किसी को, ठीक है, ऑनलाइन आप चैटिंग कर सकते हो, या वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से जो आपका ब्राउज़र है, ठीक है, आप वेबसाइट्स पे जाके कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, ठीक है. सो देयर आर सम पॉइंट्स. द फर्स्ट इज सम वेबसाइट्स में कंटेन डेंजरस प्रोग्राम्स दैट कैन डैमेज योर कंप्यूटर और गिव सम एल्स एक्सेस टू इट. कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर, ठीक है, इंटरनेट यूज़ करने की, तो क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन पे कुछ वेबसाइट्स पे आप क्लिक कर सकते हो जो डेंजरस प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके अंदर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को या तो हैक कर सकते हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं. राइट. सेकेंड पॉइंट इज़ ईमेल कैन ऑल्सो कैरी डेंजरस फाइल्स एज अटैचमेंट्स दैट कैन डैमेज योर प्रोग्राम्स. अब ईमेल्स के अंदर भी कुछ ऐसी फाइल्स या डेंजरस फाइल्स हो सकती हैं या कुछ अटैचमेंट्स ऐसी हो सकती हैं जो क्या कर सकती हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं. राइट. द नेक्स्ट इज यू माइट सी पिक्चर्स, वर्ड्स और वीडियोज़ दैट कंटेन इलीगल कंटेंट एंड हैंस कैन अपसेट यू. अब कुछ पिक्चर्स या वीडियोज़ मीन्स आपके इंटरनेट पे क्या पॉसिबल साइट्स हो सकती हैं जिन पे आपका कुछ ऐसे पिक्चर्स या वीडियोस आपको मिल सकती है जो इलीगल कंटेंट होता है, ठीक है. जैसे अगर चिल्ड्रंस हैं, अगर ऐसी वीडियोस या पिक्चर्स को वो देखते हैं तो क्या कर सकते हैं, उनके माइंड पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का, ठीक है. सो बी केयरफुल, यू हैव टू यूज़ द internet. The internet chat rooms, people might be aggressive on you or trying to hurt you with बैड इंटेंशंस. मीन्स अगर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं इंटरनेट के, सो हमारे कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के, उसी टाइप से आपके इंटरनेट के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स अवेलेबल हैं. राइट. जिस टाइप से आपका जितना बेनिफिशियल है इंटरनेट आपके लिए, उतना ही डेंजरस भी हो सकता है अगर आप इसको प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करके इसको यूज़ नहीं करोगे तो. राइट. एटिक्वेट्स ऑफ Internet. The internet is one of the most indefinite forms of communications due to way one can convey information to another person. This is why networks are created. Means आपका इंटरनेट क्या है, सबसे पॉपुलर फॉर्म है कम्युनिकेशन की, ठीक है. मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं इसके पास कम्युनिकेट करने की विद अनदर पीपल्स, या मीन्स आपके इन्फॉर्मेशन को सेंड करने की, कन्वे करने की, आपके मैसेज को किसी अनदर पर्सन को. सबसे बेस्ट वे क्या है आपका इंटरनेट, ठीक है. और मल्टीपल फॉर्म्स पे आप क्या कर सकते हो, कन्वे कर सकते हो अपने मैसेज को. फॉर एग्जांपल ईमेल का यूज़ करके, ठीक है, ईमेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हो, या व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो, या कोई भी चैटिंग जो आपकी ऐप्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो. राइट. वीडियो कॉलिंग के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट का यूज़ करके आप अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हो किसी अनदर पर्सन को. दिस इज़ वाई नेटिकेट्स आर क्रिएटेड. देयर आर बेसिकली सम गाइडलाइन फॉर नॉर्मल एंड गुड बिहेवियर फॉर द इंटरनेट. कुछ गाइडलाइंस हैं बिहेवियर, मतलब कैसे आपको यूज़ करना है इंटरनेट को. अवेयरनेस ऑफ दीज रूल्स विल हेल्प यू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अदर्स विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और मिसअंडरस्टैंडिंग. मीन्स इन रूल्स को फॉलो करके, ये कुछ एटिकेट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना है इफ़ यू आर यूजिंग द इंटरनेट. सो द फर्स्ट इज रिमेंबर दैट देर आर ओनली गाइडलाइंस, नॉट नेसेसरी फॉर्मल रूल्स. दीज आर गाइडलाइंस दैट यू हैव टू फॉलो और यू शुड फॉलो दैम इफ यू आर यूजिंग द इंटरनेट. राइट. द फर्स्ट रूल इज वी आर ऑल ह्यूमन्स even as the internet. Let's see what is the basic concept behind this rule. Never forget that the person reading your mail or posting is indeed a person with feeling that can be hurt.
So here are some key points to keep in mind. Means जो भी मैसेज आप कन्वे करते हो ऑब्वियसली वो कौन रीड करता है, एक पर्सन ही रीड करता है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से मैसेज कन्वे करना है कि वो उसको हर्ट ना हो, फीलिंग्स को हर्ट नहीं होना चाहिए। हाउ, लेट्स सी। इट्स नॉट नाइस टू हर्ट अदर पीपल फीलिंग। नेवर यूज़ ऑफेंसिव कमेंट्स टू अदर एंड ट्राई टू बी कंस्ट्रक्टिव। अगर आप किसी की वीडियोस देखते हो, ठीक है, या फिर कोई भी मैसेज अगर कन्वे करते हो किसी को, तो आपको ऑफेंसिव कमेंट्स मीन्स ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आपको यूज़ नहीं करने चाहिए जिससे क्या हो, किसी को हर्ट हो, राइट। नेवर टाइप ए होल मैसेज इन कैप्स। कभी भी किसी मैसेज को कैपिटल वर्ड्स में, कंप्लीट मैसेज को कैपिटल वर्ड्स में टाइप नहीं करना चाहिए। वेदर इट्स एन इंस्टेंट मैसेज, चाहे वो इंस्टेंट मैसेज हो आपका, रिप्लाई टू अ पोस्ट इन ए मैसेज बोर्ड और इन एन ईमेल। Writing the whole message in caps means the one is yelling, yes, you don't mean it that way. If you don't mean it to come across the way, make sure you tell people you are not yelling. Remember, people can't tell what mood you are in by just typing something. Overall meaning of this concept is that कि हमेशा अगर आपको कोई भी मैसेज टाइप करना है या सेंड करना है, ठीक है, तो वो आपके कैप्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको क्या बोल सकते हैं, yelling मीन्स मैसेज विल बी शोन इन अ नेगेटिव वे, राइट। सो यू शुड नेवर डू दिस। द नेक्स्ट इज नेवर मेल और पोस्ट एनीथिंग यू वुड नॉट से टू योर रीडर्स फेस। द इंटरनेट इज़ नॉट अ प्लेस टू फाइट और पिक अ फाइट। यूज़ इट फॉर रिसर्चिंग एंड फाइंडिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशंस। आपको हमेशा पॉजिटिव वे में, पॉजिटिविटी के साथ इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए, ना कि किसी के साथ फाइट का प्लेस समझ के आप इसको यूज़ करो, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर रिसर्चिंग एंड फाइंडिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशंस। नो नीड टू स्टार्ट एनी ट्रबल, right? The next one is notify your readers when flaming. Flaming is when a person or group of people decide to express their disapproval about a certain situation. Flaming का मीन है कि जब एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करेंगे। डिसअप्रूवल मीन्स वो अग्री नहीं है किसी पर्टिकुलर सर्टेन सिचुएशन से। सो मे बी वर्ल्ड इवेंट हो सकता है, या कुछ भी ऐसा पब्लिकली जो शो हो रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर मल्टीपल पीपल क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं एक्सप्रेस करना कि हम डिसअग्री हैं इस चीज़ से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लेमिंग। वन रीज़न इज़ दैट व्हेन पीपल मे नॉट नो दे आर फ्लेमिंग, दिस इज़ द इंटरनेट। मीन्स पहले किसी भी सिचुएशन को आपको प्रॉपरली रीड करना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, देन यू हैव टू यूज़ अ नेगेटिव comment or disagree about that particular situations, right? So flaming can also be towards people. We can express or note our thoughts and comments. It depends on our beliefs. The rule second, follow the same rules online that you would in real life. जो आप रियल लाइफ में फॉलो करते हो सेम एज इट इज़ आपको ऑनलाइन रूल्स को भी, ऑनलाइन रहते हुए भी उन रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट एथिकल इश्यूज़ मैंशनड अबाउ। जो भी एथिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो हमने के फर्स्ट रूल के अंदर स्टडी की। ट्राई टू फॉलो देम वाइल सर्फिंग द इंटरनेट। इनको फॉलो करना है आपको व्हेन यू आर यूजिंग और सर्फिंग द इंटरनेट। सर्फिंग मीन्स आप सर्च कर रहे हो कोई भी इंफॉर्मेशन यूजिंग द इंटरनेट। Second one is be ethical and do not jump to conclusions. Be ethical means try to use and follow the rules. Do not jump to the conclusions means एकदम से conclusion पे मत पहुँचो, ठीक है। पहले situation को read out करो, then take a meaningful decision. People who surf the internet came from many different places around the world and have different views on things. Be open to listen to others what they have to say. means different kind के people हैं जो क्या करते हैं, अपने views को share करते हैं over the internet. So आपको patience के साथ क्या करना चाहिए, उनके views को listen करना चाहिए या view करना चाहिए, then what they are trying to say.
द नेक्स्ट इज ब्रेकिंग द लॉ इज बैड नेटिकेट. लॉज को क्या करना, ब्रेक करना, मीन्स रूल्स तोड़ना इज अ बैड नेटिकेट, राइट. So please try to follow the rules if you are surfing or using the internet. Clear? The next is rule third. Remember where and when you are online. Let's see. Netiquette varies from place to place. Not everyone follow the same rules. So always try to keep an open mind and if needed, make constructive criticisms, not negative ones. Means आपको प्लेस का भी ध्यान रखना कि आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कौन सी साइट या किस प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन हो, ठीक है, और क्या क्या लिमिटेशंस हैं उसकी. इफ़ यू जॉइन अ चैट रूम और फॉर्म, डू नॉट पोस्ट एनी कमेंट्स राइट अवे. ट्राई टू रीड एंड कैच अप टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑब्जर्व व्हाट पीपल आर सेइंग. किसी चैट रूम में हो आप, ठीक है, चैटिंग कर रहे हो कहीं, ठीक है, मल्टीपल पीपल है वहाँ पे और ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन से, राइट. Then do not post any comment, any negative or positive comment. Just try to read out the situation, what is going on and what are the people saying. After you feel comfortable, if you are feeling comfortable, then you add some useful information or useful comment you can say in your post, right. Next is fourth rule. Have respect for others when you are online. Means you have to respect for all the people when you are online. It is okay to think what you are doing at the moment. This is the most important thing in the universe, but don't expect anyone else to agree with you. Means ऐसा नहीं है कि आपके थॉट्स के साथ ही क्या हो, सब एग्री करें, ठीक है. डिफरेंट पीपल हैं तो डिफरेंट माइंड होगा, डिफरेंट ही व्यूज़ होंगे, राइट. सो जो भी मोमेंट है उसको इन अ पॉजिटिव वे में आपको यूज़ करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ पोस्ट मैसेजेस टू द अप्रोप्रिएट डिस्कशन ग्रुप. आपको कोई भी मैसेज पोस्ट करना है या कोई कमेंट पोस्ट करना है तो उससे पहले आपको सिचुएशन को क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, राइट. ट्राई नॉट टू आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस ऑन डिस्कशन ग्रुप्स. If it is a simple question that can be answered simply by going to some search engines like www.google.com, do not post it, right. Means अगर आपको किसी क्वेश्चन को पोस्ट करना है डिस्कशन ग्रुप में तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली उसको सब पहले गूगल पे सर्च करो, ठीक है. अगर वहाँ भी आपको उसका आंसर नहीं मिलता है देन यू कैन पुट द क्वेश्चन इन योर डिस्कशन ग्रुप. Clear? The next is, on the other hand, if it is more an opinion type question that may be different, make sure you let people know you are just looking for an opinion or second thought on an idea, and we are sure people will be glad to help out with that. वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का. अगर वो कोई ओपिनियन है, ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन है, तो पीपल क्या करेंगे, उसको व्यू करेंगे और कुछ टाइम बाद क्या करेंगे, उसका एक पॉजिटिव मे बी उसका पॉजिटिव उसका आंसर आपको वो प्रोवाइड कराएं, राइट. सो रीड द फैक्ट. फैक्ट मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट्स. रीड द fact document. About 90% of time all questions you can think of will be answered in this section of any website. तो FAQ जो frequently asked questions हैं, ठीक है, किसी भी साइट पे जाके आप आंसर्स को सर्च कर सकते हो. इवन इफ़ यू डोंट थिंक दे विल हैव इट देयर, check anyway. Just make sure you go to throw it all the way because some facts online are very big, right. मीन्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको क्या करना चाहिए, उन क्वेश्चंस को सर्च करने के लिए, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे आप जो फैक्ट्स होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, इजीली आपको मिल जाएंगे, राइट. नेक्स्ट इज व्हेनेवर अप्रोप्रिएट यूज़ प्राइवेट ईमेल इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग टू द ग्रुप. इफ़ देयर इज़ समथिंग यू नीड टू आस्क और कमेंट ऑन but feel it is inappropriate or unnecessary to post for others to see, send email to the individuals. हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप पर्सनल ईमेल करो किसी को, ठीक है, ताकि आपको कुछ और आस्क करना है या कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सेंड करनी है तो वो 2 पीपल के बीच में ही रहे, राइट. सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो. द लास्ट रूल इज रूल 5, यूटिलाइजिंग इमोटिकॉन्स, नो स्पैम्स.
emoticons, or you can say emojis. You have learned that misinterpretation of once written words can be frequent problem on the internet. Means किसी की misunderstanding या misinterpretation of the one word. किसी ने एक वर्ड लिखा, ठीक है, उसको आप नेगेटिव वे में भी ले सकते हो, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो. टू हेल्प अवॉइड दिस, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो टू हेल्प अवॉइड दिस, द यूजेस ऑफ इमोटिकॉन्स or you can say emojis can be a useful tool to aid in communicating your thoughts or expressions. Means emoticons आपकी यूज़ होती हैं, कि जो emojis हैं वो यूज़ होती हैं आपके expressions को express करने के लिए, ठीक है. So emoticons are pictures that depict some mood such as snorting, sad, crying, angry, smile, right? So emoticons are sometimes referred to as a smileys, you can see. सो बेसिकली इमोटिकॉन्स आप यूज़ करोगे आपके एक्सप्रेशंस को कन्वे करने के लिए. जैसे आपका मूड क्या है, सैड मूड है तो आप सैड इमोजी सेंड करोगे. इफ़ यू आर एंग्री देन यू विल सेंड अ एंग्री इमोजी, राइट. सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कुछ रूल्स को हैं, जो रूल्स हैं आपके इंटरनेट के, उनको फॉलो कर सकते हो, राइट. ओके स्टूडेंट्स.